नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। सरकारी एजेंसी नेशनल डेटाबेस फॉर सेक्सुअल और फिडल नामक रजिस्ट्री में 2005 से देश भर में विभिन्न यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए तकरीबन 4.4 लाख लोगों के नाम और विवरण हैं। यह अपराधियों के नाम, पता, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट स्टोर करता है। ज़्यादातर अपराधियों में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, पॉस्को अधिनियम आदि सहित गंभीर आरोपों के तहत दोषी पाए गए लोग इस रिकॉर्ड में शामिल हैं। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ रखा है पूरे देश में। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के भी निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। इन सब के बावजूद आज इतने वर्षों और कड़े कानूनों के बाद भी रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और तकरीबन 90% मामले ऐसे हैं जो कभी पुलिस में दर्ज ही नहीं हो पाते। वजह साफ है कि मदद के बदले डर, बदनामी, कोर्ट के चक्कर किसी भी इंसान को घटना के बाद और ज्यादा तोड़ने के लिए काफी हैं। इस सब के बीच यूपी में एक नया आंकड़ा जारी हुआ है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी बसों में महिला सुरक्षा जस की तस स्थिति में है। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद रोडवेज बसों में करोड़ों रुपए से पैनिक बटन लगाने का एक आदेश उत्तर प्रदेश में जारी हुआ था, लेकिन इंटरनेट के अभाव में कंट्रोल रूम से नहीं जुड़ पाया था। ये बटन अब शोपीस बने हुए हैं। दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद परिवहन निगम ने रोडवेज बसों में महिला सुरक्षा के लिए करोड़ रुपए खर्च कर पैनिक बटन लगाए थे, लेकिन अब तक उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम में ही नहीं जोड़ा जा सका। इससे बसों में महिला सुरक्षा जस की तस बनी हुई है। निर्भया फंड से 71 करोड़ रुपए खर्च कर रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगाने की योजना बनी थी। पैनिक बटन को पुलिस कंट्रोल रूम और सेंट्रलाइज कमांड सेंटर से जोड़ा जाना था, जिससे यात्री पैनिक बटन दबाए तो पुलिस सहायता उनके पास पहुंच जाए। परिवहन निगम ने परिचालकों को ETM यानी एंड्रॉयड ई टिकट मशीन भी दी। इन मशीनों में नेट सुविधा है। पैनिक बटन के लिए नेट सुविधा न देने से पैनिक बटन इंटरनेट से नहीं जुड़ सके हैं। करोड़ों रुपए की लागत से रोडवेज बसों में लगे पैनिक बटन खराब होने लगे हैं। इस्तेमाल न होने के कारण उनके रखरखाव की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा। चालक भी पैनिक बटनों को बंद करके रखते हैं। रोडवेज बसों में लगे पैनिक बटन का इस्तेमाल परिचालक अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। अब वे पैनिक बटन दबाकर बस को रोक रहे हैं। आगरा के क्षेत्रीय प्रबंधक BP अग्रवाल बताते हैं कि बसों में पैनिक बटन लगाने की योजना केंद्र सरकार की है। भारत सरकार के निर्देश पर योजनाबद्ध तरीके से बसों में पैनिक बटन लगाए गए थे। आने वाले समय में पैनिक बटन को नेट के जरिए कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। लखनऊ में अब तक महिलाओं के लिए सिटी बस में सुरक्षित सफर के इंतजाम नहीं हो सके हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सेफ सिटी योजना में जो प्रोजेक्ट बने थे वो जहां के तहां पड़े हैं, जबकि सिटी बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी VTS, CCTV और पैनिक बटन लगाए जाने का काम कराया जाना प्रस्तावित था। इस कार्य पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र से मिला बजट पुलिस के पास है और कार्य सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी को नगर निगम की सलाह पर करना है, मगर पैसा न मिलने से इस कार्य की शुरुआत ही नहीं हो सकी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए शहर को सुरक्षित बनाने के लिए सेफ सिटी योजना शुरू की थी। इसके लिए 194 करोड़ रुपए उस समय बजट के तौर पर जारी भी किए गए थे। ये योजना शहरी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से शुरू की गई थी। लखनऊ को सेफ सिटी बनाने की योजना को अमल लाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को तब दी गई थी, लेकिन अब हाल ये है कि कलकत्ता का मामला हो या कन्नौज का मामला हो, उसके बाद भी अभी तक महिलाओं की सुरक्षा और निर्भया कांड के बाद बनाए गए कठोर कानूनों पर अभी भी उतना ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। यही कारण है कि अपराधी भी अपराध करने से नहीं चूक रहे। धन्यवाद।